केदारनाथ कैसे उत्पन्न हुआ? केदारनाथ में कौन सा ज्योतिष शिवलिंग है जिसके दर्शन मात्र से सारे पाप मिट जाते हैं? हिंदुओं को आपने जीवन काल में एक बार जरूर केदारनाथ की यात्रा करनी चाहिए। अगर आपको भगवान से भेंट करना है तो केदारनाथ भगवान की दर्शन करें। यहाँ भगवान शिव साक्षात रूप से विद्यमान रहते हैं। इसी कारण है जब पांडवों ने कौरव की हत्या कर दी तो अपने पापों को मिटने के लिए केदारनाथ पहुंचे थे, जहां भगवान शिव की दर्शन हुआ। आइए एक कथा के माध्यम से आपको केदारनाथ का रहस्यमयी बात बताते हैं। ये त्रेता युग की बात है। भगवान शिव और पांडवों से जुड़ी एक कथा है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि हे पार्थ, अगर आप सभी अपने इस युद्ध में जितने भी पाप किए हैं, इन सारे पापों से छुटकारा पाने के लिए आपको भगवान भोलेनाथ केबीपीएस जाना पड़ेगा। पांडवों ने कहा कि हे भगवान, भगवान शिव का तो पता नहीं वो कहाँ रहते हैं, और वैसे भी हम जैसे इंसान से भगवान का दर्शन कैसे संभव है? कृष्ण बोले, हे पार्थ, आप लोग केदारनाथ की यात्रा करें। ने आपको वचन देता हूं, भगवान आपको दर्शन जरूर देंगे। इतना सुनकर सभी पांडवों भाइयों ने जुड़ने की यात्रा प्रारंभ कर दी। पांडवों को भगवान शिव की शरण में जाने की सलाह दी गई थी। शिव जी पांडवों से नाराज थे, क्योंकि पांडवों ने बहुत हत्या की थी, खून की दरियां बह दी थी। इसीलिए उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया और केदारनाथ में छिप गए। सभी पांडवों ने 15 दिनों तक ढूंढते रह गए थे। अंततः भीम ने उन्हें पहचान लिया और शिवजी को क्षमा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस कथा के अनुसार शिवजी ने केदारनाथ में बैल के रूप में अपने शरीर को छिपाया था। पांडवों ने बैल आ रहे वॉ के पिछले हिस्से को देखा, जिसे केदारनाथ में त्रिकोणीय शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। इसके अतिरिक्त यह भी माना जाता है कि शिवजी ने केदारनाथ में पंच केदार के रूप में स्वयं को प्रकट किया था। केदारनाथ, बैल का पिछला भाग रुद्रनाथ, मुख तुंगनाथ, हाथ मध्यमहेश्वर, नाभि कल्पेश्वर, जटा केदारनाथ। मंदिर वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है, जो बिना किसी सीमेंट या आधुनिक जोड़ने वाले केमिकल के विशाल पत्थरों से। इसके अतिरिक्त यह भी माना जाता है कि शिवजी ने केदारनाथ में पंच केदार के रूप में स्वयं को प्रकट किया था। केदारनाथ, बैल का पिछला भाग रुद्रनाथ, मुख तुंगनाथ, हाथ मध्यमहेश्वर, नाभि कल्पेश्वर, जटा केदारनाथ। मंदिर वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है, जो बिना किसी सीमेंट या आधुनिक जोड़ने वाले केमिकल के विशाल पत्थरों से बनाया गया है। केदारनाथ मंदिर को लेकर हिंदुओं में कई मान्यताएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि केदारनाथ में स्थित ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से व्यक्ति के लिए मोक्ष के द्वार खुलते हैं। यह मंदिर 6 महीने तक बंद रहता है और महज 6 महीने ही यहाँ भक्त दर्शन कर पाते हैं। लेकिन जब मंदिर बंद रहता है, उस समय भी मंदिर के अंदर दीपक खुद ब खुद जलता रहता है। आखिर कौन उन 6 महीनों के दौरान मंदिर के अंदर पूजा करता है? ऐसी ही इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य शिव पुराण में बताए गए हैं। आइए जानते हैं केदारनाथ मंदिर से जुड़े कुछ हैरान कर देने वाले रहस्य। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालयी सीमा पर स्थित केदारनाथ धाम से सभी शिव भक्त परिचित हैं। बाबा केदारनाथ के इस धाम की गणना 12 ज्योतिर्लिंगों में भी की जाती है। इस धाम की विशेषता यह है कि यहाँ साल के 6 महीने मंदिर के कपाट खुलते हैं और बाकी के दिन भक्तों के लामिये यह कपाट बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन मंदिर में उपस्थित सभी देवताओं को उमीखट लाया जाता है और वहां उनकी पूजा की जाती है। हिमालय की गोद में स्थित इस धाम के दर्शन करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु लाखों की संख्या में यहाँ आते हैं। साथ इस स्थान की अलौकिकता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। किंवदंतियों में बताया गया है कि जब महाभारत युद्ध के बाद पांडवों पर अपने भाइयों और सगे संबंधियों की हत्या का दोष लग गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान शिव से क्षमा मांगने का सुझाव दिया था। लेकिन शिव जी पांडवों को क्षमा नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पांचों की नजर में न आने के लिए बैल यानी नंदी का रूप धारण कर लिया था और पहाड़ों में मौजूद मवेशियों में छिप गए थे। लेकिन गदाधारी भीम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और शिव जी का यह भेद सबके सामने आ गया। लेकिन जब भोलेनाथ ने वहां से भी किसी अन्य स्थान पर जाने की कोशिश की, तब भीम ने उन्हें रोक लिया और शिव जी को उन्हें क्षमा करना पड़ रहा। बता दें कि जिस स्थान पर पांडव शंकर जी से मिले थे, उस स्थान को गुप्त काशी के रूप में जाना जाता है। लेकिन कुछ ही समय बाद गुप्त काशी से भी भोलेनाथ अदृश्य हो गए और 5 सिद्ध रूपों में प्रकट हुए।
वह 5 रूप हैं। केदारनाथ में उनके कूल्हे हैं, रुद्रनाथ में उनका मुख मौजूद है, तुंगनाथ में हाथ और मध्यमहेश्वर में उनका पेट मौजूद है। महादेव की जटाएं कल्पेश्वर में मौजूद हैं। इन 5 सिद्ध स्थानों को पंच केदार के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव का यह भव्य मंदिर मंदाकिनी नदी के घाट पर स्थित है। मंदिर के गर्भगृह में हर समय अंधकार रहता है और दीपक के माध्यम से भोलेनाथ के दर्शन किए जाते हैं। यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है, जिस वजह से इस स्थान का महत्व और अधिक बरक जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि केदारनाथ धाम में सबसे पहले मंदिर का निर्माण 5 पांडवों ने किया था, लेकिन वह समय के साथ विलुप्त हो फिर आदिगुरु शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का पुनः निर्माण किया था। खास बात यह है कि उनकी समाधि भी इस मंदिर के पीछे ही उपस्थित है। केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है। केदारनाथ आने के लिए आपको पहले हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून पहुंच सकते हैं। इन शहरों से बस टैक्सी की मदद से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून तक पहुंचने के लिए देश भर से आवागमन के कई साधन आसानी से मिल जाते हैं। केदारनाथ यात्रा में गौरीकुंड पहुंचने के बाद करीब 16 किलोमीटर का रास्ता पैदल या पालकी से या घोड़े की मदद से तय करना होता है। केदारनाथ में कौन सा ज्योतिष शिवलिंग है जिसके दर्शन मात्र से सारे पाप मिट जाते हैं? हिंदुओं को आपने जीवन काल में एक बार जरूर केदारनाथ की यात्रा करनी चाहिए। अगर आपको भगवान से भेंट करना है तो केदारनाथ भगवान की दर्शन करें। यहाँ भगवान शिव साक्षात रूप से विद्यमान रहते हैं। इसी कारण है जब पांडवों ने कौरव की हत्या कर दी तो अपने पापों को मिटने के लिए केदारनाथ पहुंचे थे, जहां भगवान शिव की दर्शन हुआ। आइए एक कथा के माध्यम से आपको केदारनाथ का रहस्यमयी बात बताते हैं। ये त्रेता युग की बात है। भगवान शिव और पांडवों से जुड़ी एक कथा है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि हे पार्थ, अगर आप सभी अपने इस युद्ध में जितने भी पाप किए हैं, इन सारे पापों से छुटकारा पाने के लिए आपको भगवान भोलेनाथ के बीपीएस जाना पड़ेगा। पांडवों ने कहा कि हे भगवान, भगवान शिव का तो पता नहीं वो कहाँ रहते हैं, और वैसे भी हम जैसे इंसान से भगवान का दर्शन कैसे संभव है? कृष्ण बोले, हे पार्थ, आप लोग केदारनाथ की यात्रा करें। ने आपको वचन देता हूं, भगवान आपको दर्शन जरूर देंगे। इतना सुनकर सभी पांडवों भाइयों ने जुड़ने की यात्रा प्रारंभ कर दी। पांडवों को भगवान शिव की शरण में जाने की सलाह दी गई थी। शिव जी पांडवों से नाराज थे, क्योंकि पांडवों ने बहुत हत्या की थी, खून की दरियां बह दी थी। इसीलिए उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया और केदारनाथ में छिप गए। सभी पांडवों ने 15 दिनों तक ढूंढते रह गए थे। अंततः भीम ने उन्हें पहचान लिया और शिवजी को क्षमा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस कथा के अनुसार शिवजी ने केदारनाथ में बैल के रूप में अपने शरीर को छिपाया था। पांडवों ने बैल आ रहे वॉ के पिछले हिस्से को देखा, जिसे केदारनाथ में त्रिकोणीय शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। इसके अतिरिक्त यह भी माना जाता है कि शिवजी ने केदारनाथ में पंच केदार के रूप में स्वयं को प्रकट किया था। केदारनाथ, बैल का पिछला भाग रुद्रनाथ, मुख तुंगनाथ, हाथ मध्यमहेश्वर, नाभि कल्पेश्वर, जटा केदारनाथ। मंदिर वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है, जो बिना किसी सीमेंट या आधुनिक जोड़ने वाले केमिकल के विशाल पत्थरों से। इसके अतिरिक्त यह भी माना जाता है कि शिवजी ने केदारनाथ में पंच केदार के रूप में स्वयं को प्रकट किया था। केदारनाथ, बैल का पिछला भाग रुद्रनाथ, मुख तुंगनाथ, हाथ मध्यमहेश्वर, नाभि कल्पेश्वर, जटा केदारनाथ। मंदिर वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है, जो बिना किसी सीमेंट या आधुनिक जोड़ने वाले केमिकल के विशाल पत्थरों से बनाया गया है। केदारनाथ मंदिर को लेकर हिंदुओं में कई मान्यताएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि केदारनाथ में स्थित ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से व्यक्ति के लिए मोक्ष के द्वार खुलते हैं। यह मंदिर 6 महीने तक बंद रहता है और महज 6 महीने ही यहाँ भक्त दर्शन कर पाते हैं। लेकिन जब मंदिर बंद रहता है, उस समय भी मंदिर के अंदर दीपक खुद ब खुद जलता रहता है। आखिरी कौन उन 6 महीनों के दौरान मंदिर